नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और अब बात बंगाल की, जहां की ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका लगने जा रहा है। टीएमसी के बागी गुट ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। यानी बागी गुट ने पहले दिल्ली में संसद में ममता को झटका दिया और अब बंगाल में ऐसे ही झटके की बारी है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के बागी गुट ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रता बनर्जी ने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देते हुए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। क्या दिल्ली के बाद अब कोलकाता के विधानसभा में असली और नकली टीएमसी की जंग शुरू होने वाली है? तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर गुजरते घंटे के साथ सत्ता का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से अलग हुए बागी गुट ने दिल्ली में संसद के भीतर अपनी ताकत दिखाने के बाद अब सीधे कोलकाता में ममता बनर्जी की बुनियाद पर चोट की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रता बनर्जी ने एक बड़ा राजनीतिक धमाका करते हुए दीदी को विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने यानी फ्लोर टेस्ट की खुली चुनौती दे डाली है। विपक्ष के नेता और बागी गुट के प्रमुख ऋतव्रता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास टीएमसी के 80 विधायकों में से 64 विधायक हैं। उन्होंने स्पीकर को सूची सौंप दी है और सदन में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग भी की है ताकि ये साफ हो जाए कि असली बहुमत आखिर किसके पास है। वहीं ऋतव्रता बनर्जी ने कहा है कि हमारे पास वर्तमान में 64 विधायक हैं। अगर स्पीकर ज़रूरी समझें तो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। हम सदन में अपनी ताकत साबित करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये बागी गुट पार्टी छोड़कर नहीं गया है, बल्कि मूल टीएमसी की विचारधारा और ममता बनर्जी के नेतृत्व को बनाए रखते हुए सुधार की लड़ाई लड़ रहा है। अब ये संकट टीएमसी के हालिया चुनावी प्रदर्शन के बाद गहराया है। विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायकों में से 2/3 से ज्यादा 60 विधायकों ने ऋतव्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता मानते हुए स्पीकर को पत्र सौंपा। स्पीकर ने इसे स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद ऋतव्रता को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। वहीं संसद में भी टीएमसी के 29 सांसदों में से करीब 20 बागी हो चुके हैं, जो अलग गुट बना रहे हैं। अब बागी एमएलएज ने ममता बनर्जी से अपील की है कि वे उनके सलाहकार या चेयरपर्सन बने, लेकिन पार्टी की मुख्य धारा अभी भी ममता और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है। इधर बागी गुट का कहना है कि वे रियल टीएमसी हैं। बागी गुट का यह भी कहना है कि वे ही रियल टीएमसी हैं और ममता बनर्जी की विरासत को बचाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उनके वफादार गुट ने बैठकें की हैं और वफादारी का परीक्षण किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका बता रहे हैं, जो पार्टी को विभाजन के कगार पर ले जा सकता है। वहीं ऋतव्रता बनर्जी का सीधा चुनौती भरा संदेश है कि अंतहीन बयानबाजी अब खत्म होनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट कराइए, सदन में सच्चाई सामने आएगी। तो बागी गुट का बंगाल में नया दांव क्या होगा, अब ये भी आपको बता दें। बागी गुट बहुत जल्द अपने समर्थक विधायकों की सूची के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है। वे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कानून व्यवस्था और सरकार के अल्पमत में होने की आशंका जताते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए बागी गुट ने पहले ही दिल्ली में अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। अब उनका ध्यान इस बात पर है कि राज्य विधानसभा के भीतर भी 2/3 विधायकों का ऐसा गुट तैयार किया जाए जिससे उनकी सदस्यता पर कोई आंच न आए। अब फिलहाल ऋतव्रता बनर्जी के इस बयान ने तृणमूल कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बता दें आपको, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष वाकई राजभवन के जरिए फ्लोर टेस्ट कराने में कामयाब होता है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक कुशलता से संकट को टालने में सफल रहती हैं। बहरहाल ममता के लिए बड़ा संकट अभी बना हुआ है और ये संकट धीरे धीरे टीएमसी को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बंगाल की सियासत से जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।